मकसद सिर्फ इतना सा था कि तमाम मुसलमानों के साथ इस्लाम की उन तालीमात को डिस्कस करना, उनके ऊपर चर्चा करना, बातचीत करना जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती है। जहां जहां इस्लाम के मानने वाले ताकतवर होते हैं, जहां जहां इस्लाम के मानने वालों के हाथ में पावर आती है, वो लोग तमाम दुनिया के लिए एक थ्रेट, एक मुश्किल और एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाते हैं। किताब करो, जंग करो इन काफिरों के साथ जब तक अल्लाह और आखिरी दिन के ऊपर ईमान न लाए, जब तक उसको हराम न माने जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम कहा है, जब तक दीन हक यानी इस्लाम को एक्सेप्ट न कर ले, कबूल न कर ले। ये बड़ा तहमुल। ऐसे मदरसों को फंडिंग करती है गवर्नमेंट, कहां से? आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से। अगर आप ये सच्चाई आज नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को या अपने समाज को, तो आने वाले समय में ये जो सांप है इसका एंटीडोट अगर आप नहीं लगाएंगे, इसका वेनम का आप एंटीडोट नहीं लेंगे और अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो ये आने वाले समय में आपकी पूरी नस्ल को डस लेगा। कि आप तो अपने समय में सारी की सारी नेचर के एसेट्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को गुजार करके चले गए इस्लामिक जिहाद से रूबरू हुए बिना, मगर आपने अपने आने वाली जनरेशन को एक ऐसे अंधेरे में धक्का दे दिया है जहां उनकी रहनुमाई करने वाला भी कोई नहीं। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी चैनल से छोटे बड़े सब लोग, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए। Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत। मेरा नाम है एक्स मुस्लिम समीर। 2018 में मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम मेरे लिए एक सही रास्ता नहीं है, सही मजहब नहीं है। इस वजह से मैंने अपना रास्ता चेंज किया। मैंने इस्लाम को छोड़ करके और इंसानियत का रास्ता ले लिया, जहां से आगे मेरी जर्नी बहुत लंबी होने वाली थी और बहुत तकलीफ होने वाली थी। 2021 में मुझे जब इंडिया टीवी और अदर जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनके ऊपर इनवाइट किया गया, तो जिसके कारण मेरे विचार मैंने खुल करके इस्लाम के ऊपर रखे, जिससे मेरी अपनी फैमिली के लोग और मेरे अपने जो रिश्तेदार थे, मेरे अपने फ्रेंड्स सर्कल के लोग, मेरे अपने सोसाइटी के लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए। जिसकी वजह से मुझे अपना परिवार, समाज और पूरा का पूरा अपना परिवार त्याग करके अकेले रहने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन मैंने हार नहीं मारी और मैंने ये इरादा किया खुद से कि मैं इंसानियत की ये लड़ाई और ये जंग जारी रखूंगा। इसी के चलते हमारा जो चैनल है एक्स मुस्लिम समीर और एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल, उस पर हमने काम करना शुरू किया। मकसद सिर्फ इतना सा था कि तमाम मुसलमानों के साथ इस्लाम की उन तालीमात को डिस्कस करना, उनके ऊपर चर्चा करना, बातचीत करना जो इंसान को इंसान का दुश्मन बनाती है, जो इंसान को दो वर्गों, दो हिस्सों में बांटती है, एक ईमान वाला और दूसरा काफिर। ईमान वालों के लिए बहुत सारे वादे हैं और बहुत सारे इनामात हैं, बहुत सारे उनके लिए रिवॉर्ड्स हैं, लेकिन जो काफिर लोग हैं उनके लिए दुनिया में बहुत सारी वईदें हैं, बहुत सारी धमकियां हैं, बहुत सारी गालियां हैं। इसके अलावा मरने के बाद आखिरत में उनसे सख्त हिसाब किताब के बाद सख्त अजाब है। ये सब चीजें जो है वो इस्लामिक स्क्रिप्चर के अंदर लिखी हुई है, जो तमाम ह्यूमैनिटी को, तमाम दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, जो कि अपने आप में एक ऐसी चीज है या एक ऐसा मैसेज है जो दुनिया को, दुनिया के अंदर फसाद, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मारकाट, ये सब फैलाने के लिए इनफ है। उसके बाद भी हमारे इस समाज के कुछ लोग ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल मजहब है, इस्लाम जो है वो शांति का मतलब है, इस्लाम दुनिया में शांति फैलाता है, जो कि ऐसा प्रैक्टिस में आपको नहीं मिलेगा। जहां जहां इस्लाम के मानने वाले ताकतवर होते हैं, जहां जहां इस्लाम के मानने वालों के हाथ में पावर आती है, वो लोग तमाम दुनिया के लिए एक थ्रेट, एक मुश्किल और एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाते हैं। यहां तक कि अपने ही समाज में रहने वाले लोगों को वो चैन से जीने नहीं देते, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो। काफिरों का तो वैसे ही जीना मुहाल है, उनकी तो जिंदगी ही बदतर हो जाती है ऐसी जगह पर जहां मुसलमान गालिब हो जाए। लेकिन मुसलमानों की अपनी जिंदगी भी इससे अछूती नहीं है, उनकी जिंदगी भी अफेक्ट होती है, उनकी जिंदगी में भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स और मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां जहां इस्लाम कमजोर है, जहां जहां इस्लाम के मानने वाले तादाद में कम है,
वहां वहां ये आपको विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें दबाया जा रहा है, हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें जो है मजबूर किया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इस्लाम के मानने वाले, हम मुसलमान हैं। तो दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगला जो व्यवहार है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इस कौम के मानने वाले के बीच में मिलेगा। जहां पर आप अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ देखिए, यहाँ पर आजादी के टाइम पे वहां पर नॉन मुस्लिम्स, हिंदुओं की, सिर्फ हिंदुओं की जो तादाद है वो 22.2% थी, वो आज 75 सालों में घट करके 1.2% रह गई है। कहां गए 21% हिंदू? कहां गए? उस सब के सब या तो कन्वर्ट कर दिए गए, या तो मार दिए गए, या तो उनके बच्चों को उठा करके और बापों के साथ शादियां करा करके 45-50 साल की उम्र के, और उनको इस्लाम कबूल करवा दिया गया। बदले में परिवार ने अगर आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको धमकी देकर के चुप करा दिया गया। आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुकदमा तक दायर नहीं कर सकते, क्योंकि वो करने के लिए भी आपको एक मुस्लिम काउंसलर की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो आपको मिल भी जाए तो तब भी आपकी जिंदगी की 15-20 साल, 30 साल या आपकी मुकम्मल जिंदगी ये साबित करने में लग जाएगी कि आपकी बच्ची 18 साल की नहीं बल्कि 12 साल की थी, या 11 साल की थी, या 9 साल की, या 13 साल की थी। जिंदगी गुजर जाती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी यह साबितशुदा कर दिया जाता है कि इस बच्चे की उम्र 18 साल थी, जिसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करके इस 45-50 साल के बाबे से शादी कर ली। इस तरीके से मिटाया गया है वजूद को गैर मुस्लिमों के। और ये कौम, इस कौम के मानने वाले हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के अंदर बैठ करके ये कहते हैं कि यहां पर हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, यहां हम पर जुल्म किया जा रहा है। जहां इनके लिए बाकायदा पर्सनल लॉ बोर्ड बना रखा है, वक्फ बोर्ड बना रखा है, इसके अलावा जो है इनके लिए इतनी सारी सहूलतें और इतनी सारी जो है फैसिलिटीज इनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, जहां हिंदुओं के तमाम सनातनियों के मंदिरों का चंदा जो है, ज्यादातर का जो फेमस मंदिर है उनका तमाम जो डोनेशन है वो गवर्नमेंट लेकर के अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं यही गवर्नमेंट इन तमाम पीसफुल कम्युनिटी के मदरसों को डोनेट करने में लगाती है। यानी आपका मंदिर में दिया हुआ दान गवर्नमेंट लेकर के मदरसों के एस्टेब्लिशमेंट में, मदरसों के बनाने में, मदरसों के मौलवियों को तनख्वाह देने में खर्च करती है। और वहां पर मौलवी क्या पढ़ाता है उन बच्चों को उस पैसे के बदले में? कि काफिर नजस है, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक जो है वो नजस है, नापाक है। सुम्मुन बुकमुन उम्मुन फहुम ला यरजिऊन, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। ये पढ़ा था, किताल करो, जंग करो इन काफिरों के साथ जब तक अल्लाह और आखिरी दिन के ऊपर ईमान ना रहे, जब तक उसको हराम न माने जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हराम कहा है, जब तक दीन हक यानी इस्लाम को एक्सेप्ट ना कर ले, कबूल ना कर ले। ये पढ़ाता है मौलवी। या फिर वो मासूम बच्चों के साथ वो बदफैली करता है, वो गलत गंदा काम करता है, जिसके पकड़े जाने के बाद उस मौलवी को 4 चांटे मारने के बाद उसको फरार कर दिया जाता है। कभी पुलिस में कंप्लेंट तक नहीं की जाती। किस वजह से? कि अगर पुलिस में कंप्लेंट की गई, इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, इसको न्यायिक प्रणाली से ऐसे इसका जो है अंजाम तय किया गया, तो हमारा मजहब इस्लाम बदनाम हो जाएगा, हमारे मदरसे बदनाम हो जाएंगे, लिहाजा इसको यहां से निकाल देना ही इसका सॉल्यूशन है। ऐसे मदरसों को फंडिंग करती है गवर्नमेंट। कहां से? आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से, आपके अपने मंदिर में दिए हुए डोनेशन से। अब ऐसी जमीन पर बैठ करके इस तरह की घटिया अमाल और हरकत करके ये मुसलमान कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। जहां जहां मुसलमान तादाद में ज्यादा है, जहां जहां इन्होंने इस्लाम को फॉलो किया है, वहां हालात बद से बदतर है। आप देख लीजिए, 57 इस्लामिक कंट्री बताई जाती है, जबकि इस्लामिक कंट्री नहीं है, मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि वहां पे एक में भी इस्लामिक शरिया कानून लागू नहीं है पूरी तरीके से। इस्लामिक कंट्री वो होती है जहां पे इस्लामिक शरीयत का कानून पूरी तरीके से नाफिज हो, एक में भी नहीं है। तालिबान ने जो है कॉन्कर कर लिया है अफगानिस्तान को, तो वहां पर उन्होंने शरिया कानून नाफिज करने की कोशिश की। देखें क्या हाल है, बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, ये बोर्ड उन्होंने लगाए हैं। लड़कियां पढ़ नहीं सकती, ये उन्होंने बोर्ड लगाए हैं। महिलाएं बगैर बुर्के के बाहर नहीं जा सकती, ये उन्होंने ऐलान कराए हैं। कर रहे हैं इस्लामिक शरिया को फॉलो। पर क्या हिंदुस्तान का मुसलमान कर रहा है इस्लामिक शरिया को फॉलो? क्या सऊदी अरब कर रहा है इस्लामिक शरिया को फॉलो? जहां पर महिला को ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, जहां पर जो है
कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जहां पर जो है सेमिनार किए जा रहे हैं, जहां पर जस्टिन बीबर, लेडी गागा जैसे सिंगर आकर के गाने गाते हैं, जहां पर सलमान खान, कैटरीना कैफ जैसे एक्टर जाकर के परफॉर्मेंस देते हैं, नाच गाना होता है, फैशन डिजाइनिंग के शो होते हैं। अब शराब आम कर दी गई है, जगह जगह शराब के टेंडर दिए जा रहे हैं, जगह जगह शराब की दुकानें, आउटलेट्स खोले जा रहे हैं। दुबई के अंदर, यूएई के अंदर श्री राम का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, जो शिर्क का सबसे बड़ी अलामत है। कर रहे हो इस्लाम को फॉलो? नहीं कर रहे हैं। जो मुस्लिम कंट्री इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही है, वो तरक्की याफ्ता है, वो तरक्की कर रही है, वो समाज में कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। मगर जिन जिन मुस्लिम कंट्रियों ने इस्लामिक कंट्री बनने के लिए अमल किए हैं, एक्ट किए हैं, उनका हाल देख लीजिए क्या है। सीरिया को आप देख लीजिए, फलस्तीन गाजा को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान को देख लीजिए, अपने पड़ोसी मुल्क को, इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत जैसा तो कुछ भी नहीं है। 70% कॉन्स्टिट्यूशन तो आज भी अंग्रेजों का दिया हुआ है, जिसको फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के बात यह है कि उसके बाद फिर हम जैसे लोग अगर ये इस्लामिक सच्चाई और ये जो रियलिटी है वो दुनिया के सामने अगर रखते हैं, दुनिया को बताते हैं और इन तमाम मुसलमानों की आंखें खोलने का काम करते हैं, उनको ये एहसास कराने के लिए कि आप अल्लाह और मुल्ला के हाथ की एक कठपुतली हो, जिसको अल्लाह का हुक्म बता करके मुल्ला अपने इशारों पर नचा रहा है और अपने काम सीधे करने के लिए आपको लूट रहा है, आपको यूज कर रहा है, तो ये हमारी जान के पैसे बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कत्ल कर देना चाहते हैं, जैसे मुस्लिमों को मार डालना चाहते हैं। रोजाना हमको ईमेल के जरिए, कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, जो लाइव स्ट्रीम पे डिस्कस हम करने आते हैं उसके जरिए रोजाना हमको थ्रेट दिए जाते हैं, हमसे हमारा एड्रेस मांगा जाता है, हमको मारने की धमकी दी जाती है, परिवार हमसे छीन लिया गया, समाज हमसे छीन लिया गया, दर बदर की ठोकरें खाने के लिए हम जो है तैयार हैं। लेकिन फिर भी ये इंसानियत का जो काम है, ये जो नोबल कॉज है दोस्तों, हम इसके साथ गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे कल हो सकता है कि आपको ये खबर मिले किसी वीडियो के माध्यम से कि हम नहीं रहे और हमको किसी जिहादी ने मार दिया है, मगर ये काम जो है वो उतना ही आवश्यक और जरूरी है दोस्तों, जितना हमारा अपने बच्चों को पालना, उनकी बेहतरीन परवरिश करना, उनको एजुकेट करना और उनके लिए आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल बिल्डअप करके जाना, उससे ज्यादा जरूरी है कि उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट हम लोग बना करके जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे आने वाले बच्चों को हम जो सौगात दे रहे हैं, जो एक बेहतर भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जो एसेट्स हम उनको दे रहे हैं, वो एसेट्स हमारे बच्चे इस्तेमाल कर पाए। कोई इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाला आकर के उनसे उनका कत्ल करके मारे गनीमत में उनके एसेट्स ना छीन ले, हमारी बच्चियों को गुमराह करके लव जिहाद के नाम पर उनको अपनी तरफ ना मिला ले। इसके लिए ये काम बहुत जरूरी है। इसकी रियलिटी हर एक इंसान तक पहुंचाना जरूरी है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, चाहे वो काफिर हो, चाहे वो मुशरिक हो, चाहे वो एथीस्ट हो, चाहे वो एग्नोस्टिक हो, या वो किसी भी अदर आइडियोलॉजी और धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, लेकिन उस सब इस्लाम की ये सच्चाई जाना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सच्चाई आज नहीं बताएंगे अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को या अपने समाज को, तो आने वाले समय में ये जो सांप है इसका एंटीडोट अगर आप नहीं लगाएंगे, इसका वेनम का आप एंटीडोट नहीं लेंगे और अपने बच्चों को नहीं देंगे, तो ये आने वाले समय में आपकी पूरी नस्लों को डस लेगा, हमारे पूरे समाज को डस लेगा, हमारे देश, हमारी दुनिया को डस लेगा। ऐसा ना हो पाए और ऐसी स्थिति से हमको रूबरू और दो चार ना होना पड़े, उसके लिए हमारी ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट और ये सब एक्टिविज्म और ये सब तंजीमें हम लोग चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये तंजीमें, ये एक्टिविज्म, ये मानवता का जो काम है, वो सुनने में, बोलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, बड़ा अप्रिशिएट करने का दिल करता है, लेकिन इसका सही अप्रिशिएशन क्या है दोस्तों? इसका सही अप्रिशिएशन ये है कि आप ऐसे लोगों की आवाज बनिए। आवाज नहीं बन सकते हैं तो उनकी आवाज को आगे लेकर के जाइए। ये भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए कि आपका मंदिरों में डोनेशन के रूप में दिया हुआ पैसा, या आपका मठों और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ पैसा, भले ही किसी मदरसा में इस्तेमाल होता हो जहां पे आप ही के खिलाफ शिक्षा देकर के एक पूरी फौज, एक पूरी कौम तैयार की जा रही हो, लेकिन इस क्रांति में, इस मूवमेंट में आपका दिया हुआ एक एक पैसा आपकी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करने के काम आएगा। भले ही आपके एक पैसे से कोई एक्स मुस्लिम खाना खा ले, कोई घर देख ले, कोई एक्स मुस्लिम जो है अपने लिए वाहन का इंतजाम कर ले, कोई एक्स मुस्लिम अपना जीवन आसान बना ले, उसके बाद भी इट डजंट मैटर
क्योंकि अगर वो जिंदा रहेगा, अगर उसके पेट में खाना होगा, उसके सर पे छत होगी, उसके तन पे कपड़ा होगा, तब तो वो बाहर निकल कर आपके हक की आवाज उठा पाएगा, तब तो वो बाहर निकल के बात कर पाएगा। तो ये सोच करके एक्स मुस्लिम उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस मूवमेंट को सपोर्ट ना करना, ये अपने आने वाली जनरेशन के साथ धोखा करने जैसा है, गद्दारी करने जैसा है कि आप तो अपने समय में सारी की सारी नेचर के एसेट्स को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को गुजार करके चले गए इस्लामिक जिहाद से रूबरू हुए बिना, मगर आपने अपने आने वाली जनरेशन को एक ऐसे अंधेरे में धक्का दे दिया है जहां उनकी रहनुमाई करने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि जो लोग आज कोशिश कर रहे हैं ऐसा समाज बिल्ड करने की, ऐसा समाज बनाने की कि जहां पर आने वाले समय में उनकी आवाज उठाने वाले लोग मौजूद होंगे, सभ्य लोग होंगे, शिक्षित लोग होंगे, अवेयर लोग होंगे, उस समाज का गला तो आप खुद दबा दे रहे हैं आज उसको सपोर्ट ना करके। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है, इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट के जितने भी योद्धा हैं, जितने भी चैनल्स हैं, छोटे बड़े सब लोग, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए, उनकी आवाज को आगे लेकर के जाइए। अगर आपको बात समझ में आई है और ये समझ में आया है कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट और इसमें आपका योगदान कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो इसकी सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहां पर आप अपने मुताबिक जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो उस रास्ते से आप हमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमारी इस मूवमेंट के लिए एक आवाज बन सकते हैं, एक हाथ बन सकते हैं जो हमारी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका पालन करेंगे और आप इसकी अहमियत को समझेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाइए और बेल आइकन को ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसान।